100 चिकन एग्स चिकन ग्रेवी। रामापुर के गांव में जीवन कहकर एक व्यक्ति चिकन से कई तरीके के आइटम्स तैयार करके बेचता था। उनके पास क्वालिटी अच्छा रहने के वजह से बहुत सारे लोग आकर खरीदते थे। ऐसे कुछ दिन के बाद जीवन का दोस्त श्याम मुंबई से आया। उसको देखकर जीवन, आइए भाई राइटर श्याम साहब, बहुत दिन के बाद आए हो। इतने दिन के बाद गांव और दोस्त याद में आए हैं क्या? फिर तो आज शाम को हम फुल टूल पार्टी करेंगे, सोनू और जॉनी को भी बुलाता हूँ, कहा। उस शाम को वे लोग पीते हुए पार्टी करने लगे। तब श्याम से जॉनी, अरे श्याम, जब भी फोन किया तो सारे फिल्म्स को तुम ही बना रहे हो ऐसे कहते हो, लेकिन एक फिल्म में भी तुम्हारा नाम नहीं आता है, क्यों? पूछा। तब श्याम, वही है रे मेरा टैलेंट। फिर भी मैं सिनेमा में नाम कमाने के लिए नहीं गया था, सिनेमा को ठीक करने के लिए गया था, उनको सही रास्ते में बनाने के लिए गया था। असल में जब तक मैं गया था तब तक सारे सिनेमा फ्लॉप हो रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया। एक ऑफिस में जाकर उनको जस्ट 15 मिनट में उनका स्क्रिप्ट को रिपेयर करके देने लगा। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में मुझे सब लोग स्क्रिप्ट डॉक्टर कहकर बुलाते हैं, पता है, कहा। तब जॉनी, अरे तुमने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन अब तक कितना कमाए हो? पूछा। तब श्याम, अरे वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं पैसों के लिए नहीं गया था, जस्ट लंच के समय पर जाता हूँ, तब मेरा आइडियाज को बताकर उधर खाना खाकर निकल जाता हूँ। वे लोग मेरा आइडियाज को सुनकर फिर से मुझे नहीं बुलाते हैं, कहा। तब जॉनी, अरे आजकल तुम्हारा नाम जो है उस फिल्म में हीरो साइड विलन्स को मारने के बाद मेन विलन चंद्रमंडल से आकर फाइटिंग करता है, बाद में हीरो को वे लोग मारते हैं ना, ये आइडिया तुम्हें कहां से आया है? ये सुनने के बाद हीरो तुमको नहीं मारा है क्या? पूछा। तब श्याम, अरे वही है मेरा क्रिएटिविटी, वहां तक क्यों, कल हमारा जीवन का जिंदगी को बदलने के लिए एक जबरदस्त आइडिया सोचा हूँ। मेरे ब्रेन में वो आइडिया पूरा घूम रहा है कीड़े जैसा। कल जो मैं बताने वाला हूँ उस सब्जी की रेसिपी के लिए स्टेट में सारे लोग जीवन के पास ही आते हैं, 1 ईयर एडवांस बुकिंग करते हैं, पता है, कहा। तब जॉनी, अरे जीवन, जरा ध्यान से रहना, ये कोई सब्जी का रेसिपी कह रहा है, चंद्रमंडल से लेकर आना बोलेगा शायद। कहकर हंसने लगे। बाद में सब लोग चले गए। अगले दिन श्याम जीवन के शॉप के पास खड़े होकर लोगों को बुलाया। तब लोगों से श्याम, आइए बाबू आइए, आपके लिए बढ़िया 100 चिकन एग्स चिकन ग्रेवी को तैयार कर रहे हैं। एक बार स्वाद करेंगे तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे। एक आधा घंटा समय दीजिए, सब्जी तैयार करके सबको बुलाते हैं, कहा। तब सब लोग तालियां बजाए। बाद में श्याम से जीवन, अरे मामू 100 अंडे क्यों रे? ऊपर से अंडों का भाव भी बढ़ गया है, कहा। तब श्याम, अरे तुम आज के लिए चुप रहो भाई। इधर कौन है? राइटर, स्क्रिप्ट डॉक्टर। मैं अच्छे से पकाकर लोगों से हल्ला मचवा देता हूँ। एग्स चिकन ग्रेवी के लिए सब लोग हमारे ऊपर गिरे जैसा करता हूँ, देखो, कहकर अंडों को तोड़कर 100 चिकन एग्स चिकन ग्रेवी को तैयार करना शुरू किया। ऐसे थोड़े देर के बाद श्याम सब्जी को पकाकर जीवन को दिखाया। वो देखकर जीवन, अरे तुम झूठ कहे बिना सच कहो, तुम्हें सच्ची में सब्जी पकाना आता है कि नहीं? नहीं तो जब तुमने पूछा तब मेरे पास पैसे नहीं है कहने के वजह से मेरे ऊपर बदला लेने के लिए देख रहे हो क्या? अरे 100 अंडों से सब्जी बनाएंगे तो वो चिकन एग बुर्जी बनेगा, लेकिन ग्रेवी कैसे बनेगा? ऊपर से इसमें चिकन डाला तो सही से नहीं पकेगा और कच्चा बदबू आएगा। ये खाएंगे तो लोगों को उल्टियां हो जाएंगे और बाद में मुझे कुत्ते को मारे जैसे भगा भगा कर मारेंगे। अरे स्क्रिप्ट डॉक्टर साहब, आप तुरंत यहाँ से जाकर वो सिनेमा जो है उनको ठीक करने के लिए कोशिश कीजिए, मुझे ऐसे छोड़ दीजिए, मेरा जिंदगी जो है वो मैं जीता हूँ, कहकर प्रणाम करके श्याम को भेज दिया। चिकन फार्मिंग, चिकन केएफसी, चिकन तंदूरी, चिकन फ्राई। सिम्हापुर नाम के गांव में भुजंग और सैरू नाम के पति पत्नी रहते थे। भुजंग ने कई धंधे किए, हर जगह उसे नुकसान ही हुआ। एक बार भुजंग ने साड़ियों का धंधा शुरू किया। तब गांव की सभी औरतें उसके पास साड़ी खरीदने आई।
तब भुजंग औरतों से, कहिए बहन जी, आपको कैसी कैसी साड़ियाँ दिखाऊं? पुष्पा में जो रश्मिका ने पहना था वो साड़ी दिखाऊं या विद्या बालन की साड़ियाँ? आपके फेवरेट सास और बहू वाले सीरियल की साड़ियाँ भी हैं जो सास और बहुएं पहनती हैं। तब एक औरत, हाय रे दैया, इतने सारे साड़ियाँ, जरा दिखाना भाई साहब। ऐसा कहा। तब भुजंग ने साड़ियाँ दिखाई। तब एक औरत, भाई साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, इनके क्या दाम है? भुजंग, अरे ज्यादा खास नहीं बहन जी, सिर्फ 3,000 रुपए हैं। तब वो औरत, क्या 3,000 रुपए? अरे इतने पैसे देकर मैं कैसे खरीदूंगी? हमारे पति पैसे कमाते हैं, हम नहीं। तब भुजंग, कोई बात नहीं बहन जी, आप साड़ी आज ले जाइए, फिर 6 महीने तक हर महीने 500 रुपए भर कर साड़ी का पैसे चुका दीजिए। ये बात सुनकर सब औरतें मान गईं। इस तरह उन औरतों ने वहाँ रखे सारे साड़ियाँ खरीद ली। पहला किस्त भरने का टाइम आया। भुजंग एक घर गया। बहन जी, आपने साड़ियों का किस्त नहीं भरा। तब वो औरत साड़ी ले आई। ये देखो भाई साहब, आपने कैसी साड़ी दी है हमें? एक बार धोया तो इसका रंग चला गया। ये लो तुम्हारी साड़ी। कहकर भुजंग के मुंह पर साड़ी दे मारा। यूं हर औरत ने कोई ना कोई बहाना बनाया और बिना पैसे दिए साड़ी रख लिए। नतीजा ये हुआ कि भुजंग का काफी नुकसान हो गया। भुजंग ने फिर कोई नया धंधा शुरू किया। हर बार पहली बार की तरह उसका काफी नुकसान होने लगा। एक बार भुजंग अपनी पत्नी सरू से, अरे भगवान, समझ में नहीं आता, हर धंधे में मेरा नुकसान होता है। तब सरू, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेरी बात मानो। मैंने कई सलाह दी तुम्हें, पर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। इस बार मैं जो सलाह देती हूँ उसे ध्यान से सुनो। हम मुर्गियों का फार्म चलाते हैं, हम मुर्गियाँ बेचेंगे, मुर्गियों के साथ साथ उनके अंडे भी बेचेंगे। हमारे लाभ ही लाभ होंगे। भुजंग ने ठीक है कहा और अपने घर के बाहर ही उसने मुर्गियों को पालना शुरू किया। लेकिन उस गांव में मुर्गी बेचने वाले पड़ोसी गांव से मुर्गियां खरीदते थे। भुजंग के पास मुर्गियां नहीं खरीदते थे, इसीलिए भुजंग का काफी नुकसान होने लगा। एक बार भुजंग चिकन की दुकान चिन्ना से, अरे यार चिन्ना, ये क्या कर रहे हो तुम? भाई तुम जानते हो कि मैं मुर्गी बेचता हूँ, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं खरीदते? पड़ोसी गांव से मुर्गियाँ क्यों खरीदते हो यार? तब चिन्ना, मानता हूँ भाई साहब कि आप मुर्गी बेचते हैं, लेकिन पड़ोसी गांव के जो मुर्गियां बेचते हैं उनके मुर्गी को तो देखो, कितने हट्टे कट्टे हैं। वो उन्हें इंजेक्शन देकर बड़े तगड़े बनाते हैं, इससे ज्यादा मांस बनता है। आपकी मुर्गियां महीने में एक बार अंडे देती हैं, उनके मुर्गियां हर रोज अंडे देती हैं। अगर आप भी अपनी मुर्गियों को इंजेक्शन देंगे तो लोग आपके पास ही मुर्गी खरीदेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि बड़े ईमानदारी से धंधा करेंगे, तो आपके पास कौन खरीदेगा भाई साहब? भुजंग के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। भुजंग अपने पत्नी से, भाई तुम्हारी बात मानकर मैंने ये चिकन का धंधा शुरू किया। अब देखो नतीजा, जो पैसे थे सारा मुर्गी खरीदने में खर्च हो गए। अब क्या करें? तब सरू, भाई माफी चाहती हूँ, मैं नहीं जानती थी कि ऐसा होगा। भाई हमेशा KFC चिकन खाती रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे इतना बड़ा राज है। हमारे गांव वालों को चिकन बेचना मुश्किल है। ये कोई इडली वड़ा तो नहीं कि जो रोज खरीद कर खाएंगे। तब भुजंग, अरे वाह आइडिया। सरू, आइडिया? कैसा आइडिया? तब भुजंग, देखो सरू, हमें चिकन नहीं बेचना है, हमें एक ब्रांड बेचना है। अभी तुमने बताया ना KFC चिकन, इसे भी एक ब्रांड बनने में काफी मेहनत लगा है, और अब तो वो चिकन के साथ साथ बिरयानी भी बेचते हैं। अगर एक बार हमने एक ब्रांड को स्थापित कर दिया तो उसके बाद उस ब्रांड के नाम पर कुछ भी बिकेगा। भाई तुम खाना तो खूब अच्छा बनाती हो, अपने पास चिकन तो है ही, उसके कई किस्म के व्यंजन बनाते हैं। लोग बिना सोचे समझे सिर्फ खाने पर खर्च करते हैं। इस तरह भुजंग और सरू ने मिलकर एक होटल खोला। उस रेस्टोरेंट का नाम था चिकन हाईवे। वहाँ उन्होंने तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, चिकन मसाला सब बेचने लगे। क्योंकि उन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं लगाया था और देसी मुर्गियां बेचते थे, तो लोग उन्हीं के पास आकर चिकन खाना पसंद करते थे। इस तरह थोड़े ही समय में भुजंग और सरू ने चिकन बेचकर खूब सारा पैसा और नाम दोनों कमाया। चिकन हक्का कलर नूडल्स। विराजपुर नाम के गांव में बद्री नाम का एक नूडल्स व्यापार कर रहा था।
कम दाम पर अच्छे क्वालिटी का चिकन नूडल्स तैयार करके बच्चों को देता था। ये जब चल रहा था तो एक दिन उसके पास उस गांव का राउडी साहू उसके आदमी गुना के साथ वहां आया। अब बद्री से साहू, क्यों भाई बद्री, सब हमें हफ्ता दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बद्री, भैया जो दाम पे मैं बेच रहा हूँ उसमें मेरे पास ही पैसे नहीं बच रहे हैं। वैसे आप ऐसे आकर मांग कर खाने के बदले कुछ काम कर सकते हो ना। तब वहां मौजूद गुना यूं जोर जोर से हंसकर फिर साहू से गुना, भाई आप कॉमेडियन हो इसे पता चल गया होगा, ऊपर से आपका वीकनेस भी पता चल गया होगा, इसलिए कोई काम कर लो यूं कहा होगा। साहू, अरे मेरी बॉडी वीक हो सकती है लेकिन ब्रेन नहीं, इसे कैसे सबक सिखाता हूँ देखो। अपने लड़कों को पहले चॉकलेट्स देकर फिर होली कलर्स दो, रोज इसके दुकान के पास आकर होली मनाने के लिए कहो, वो रंग इसके नूडल्स में गिरेंगे तो कैसे बेचेगा देखते हैं। यूं कहा। फिर अगले दिन से रोज कुछ लड़के बद्री की शॉप पर आकर उस नूडल्स पर रंग डालकर जाने लगे। इससे बेचारा बद्री कुछ नहीं कर सका और कलर्स गिरे हुए नूडल्स फेंककर वहां से चले जाता था। इस तरह बद्री कुछ दिनों तक नूडल्स शॉप ही नहीं खोला। एक दिन रोड पर चल रहे बद्री के पास एक लड़का और उसके पिता आकर मिले। अब बद्री से उस लड़के के पिता, बद्री भाई आप आजकल नूडल्स की रेडी नहीं लगाए। मेरा बच्चा कल स्कूल बस से जाते वक्त तुम्हारा कलर नूडल्स को देखा, तब से मुझे सता रहा है। प्लीज भाई कुछ करके फिर से शुरू कर दो, कहकर वहां से निकल गया। वो सुनकर बद्री ये सब अपने पत्नी नीतू को कहा। वो सुनकर नीतू, ओ जी वो साहू ने ये सब किया लेकिन हमें एक अच्छा आइडिया दे दिया। हम ही अच्छे फूड कलर्स मिलाकर कलर नूडल्स बनाएंगे, बच्चों को खूब पसंद आएंगे। यूं बोली। ये आइडिया पसंद आने से बद्री फिर अगले दिन चिकन हक्का कलरफुल नूडल्स बनाकर बेचना शुरू किया। कलरफुल होने की वजह से बच्चे अच्छे से खाने लगे। बच्चे वहां खुशी से खा रहे थे। कुछ दिनों बाद एक दिन साहू गुना वहां आकर कलरफुल नूडल्स देखकर आश्चर्य में पड़ गए। अब गुना से साहू, अरे ये क्या, हमारे आने के पहले ही इसने कलर डाल दिया, ऊपर से लोग उसे अच्छे से भी खा रहे हैं। गुना, भाई आप इतना भी नहीं जानते हैं क्या, वो कलरफुल नूडल्स बेच रहा है, हमारा ही दिया आइडिया से व्यापार करके लाभ पा रहा है। चलो भाई अब जाकर वसूली करते हैं। यूं कहा और दोनों मिलकर बद्री के पास जाकर वसूली मांगे। वो देखकर बद्री, देखिए हमारा साहू भाई आए हैं। अब तक यही पता है कि ये एक राउडी है, लेकिन भाई तो बहुत टैलेंटेड है। जब से इन्होंने सलाह दी तब से मैं आप लोगों के लिए कलरफुल नूडल्स बनाना शुरू किया। वही नहीं, भाई अपने राउडीइज्म के बारे में आकर बहुत रोए, इसलिए वो राउडीइज्म छोड़ दे। ऐसा हमें इनकी मदद करना चाहिए। हमारे पास अगर कोई समस्या आए तो इनके पास जाएंगे तो अच्छा सलाह देंगे, तब आप लोग इनको थोड़े पैसे देकर मदद कर देना। यूं कहा। वो सुनकर सारे लोग तालियां बजाए। कुछ देर बाद जब लोग चले गए तब बद्री से साहू, क्या रे, मुझसे ही कॉमेडी कर रहे हो, ये क्या सलाह वगैरह बोल रहे हो? बद्री, अरे भैया आपको देखकर लोगों को गुस्सा आता है। अब मेरा आइडिया के वजह से आप अगर लोगों के करीब जाएंगे तो बड़ा लीडर भी बन सकते हैं। और अगर इतना सोचने के लिए आपके पास दिमाग नहीं है तो अच्छे से किताबें पढ़ लेना, अपने आप सलाह दे पाएंगे भाई। यूं कहा तो साहू अच्छे से सोचकर खुश हो गया। फिर कभी बद्री के आड़े नहीं आया। साहू फिर लोगों को सलाह देते हुए अच्छा नाम कमाया। बद्री अच्छे से चिकन हक्का नूडल्स बेचकर खुशी से जीने लगा। गंगापुर नाम का एक टापू था। इस टापू को दूसरे गांव के साथ जोड़ने के लिए एक पुल बना हुआ था। माल का आना जाना और लोगों का आना जाना उसी पुल के माध्यम से होता था। कुछ लोग उस टापू में नारियल उगाते थे और कुछ लोग मछलियां पकड़कर बेचते थे। और उसे खाते भी थे। एक दिन उस गांव का एमएलए मुन्ना गांव पहुंचा
आते आते उसने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को नहला रही थी। उसने उस बच्चे को उस औरत के हाथ से छीना और खुद उस बच्चे को नहलाने लगा। बाद में उसने देखा कि एक औरत कपड़े धो रही थी। उसने उस औरत के हाथ से कपड़ा छीना और खुद धोने लगा। ये सब लोग हैरान होकर देख रहे थे। तभी विजय नाम का एक नौजवान वहां पहुंचा। विजय मुन्ना से, अरे साहब, लगता है और थोड़ी देर में आप गंदे नाली भी साफ करेंगे। अब आप अपना प्रजा सेवा रोक दो। हम सब जानते हैं कि ये सब नाटक आप इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं। तब मुन्ना, अरे विजय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं नाली साफ करूंगा, तुम आ गए। भाई, इस गांव में अगर कोई होशियार समझदार लड़का है तो वो सिर्फ तुम हो। भाई, तुम पकड़ लेते हो आदमी का नब्ज। चुनाव होने वाला है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यूँ कहा। तब सावित्री नाम की एक स्त्री, धत, तुम्हें शर्म नहीं आती? 4 साल पहले आए थे, तब कहते थे कि मुझे जिताओ, मैं गांव में सड़क डलवाऊंगा, पुराने पुल की जगह नया पुल बनवाऊंगा, हमें नाव दिलाने का और मछली पकड़ने का जाल देने का वादा किया था। तुमने एक भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन अब बेशरम बनकर तुम्हें जिताने के लिए वोट मांगने के लिए आए हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तब मुन्ना, अरे बहना, ठंड रख, ठंड, कूल डाउन। हाँ, तुमने बिल्कुल सच कहा। मैंने जो वादा किया एक भी पूरा नहीं किया। अगर मैंने वादा पूरा कर दिया होता तो क्या ये टापू मालदीव टापू बन जाता? हाँ? अरे यहाँ गांव में गिन चुनकर 4 लोग तो हैं। अब इतने से लोगों के लिए इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है बहन? अरे 4 रुपए कमाओ, 4 रुपए खर्च करो और खुश रहो। अब देखो भाई, मैं सीधा सीधा पॉइंट पर आता हूँ। इस गांव के सारे वोट मेरे नाम पर ही लगने चाहिए। इसके बदले में ये पुल बनाना, सड़कें बिछाना, ये सब काम नहीं करूंगा। तुम लोगों के काम की बात करता हूँ। ऐसा है कि औरतों को हर महीने 1-1 हजार रुपए मिले, इसका प्रबंध करूंगा। आप लोगों के आने जाने की समस्या को दूर करने के लिए मैं खुद अपना बस सर्विस चलाऊंगा। उसमें औरतों की सवारी एकदम मुफ्त होगी। और मर्द शराब पीने के लिए बहुत परेशान होते हैं, मैं जानता हूँ। उन्हें शराब पीने के लिए पुल पार करके पड़ोसी गांव जाना पड़ता है, तकलीफ होती है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए यहीं पर मैं एक एसी बार खोलूंगा। सब मर्द यहाँ पर मजे से दारू पी सकते हैं। आप लोगों की समस्या दूर हो गई ना? तब विजय, हट, बंद करो तुम्हारी बकवास। इस गांव में शराब पीने वाले लोग बहुत कम हैं। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए तुम बार खोलना चाहते हो, यानी सब गांव वालों को तुम शराबी बनाना चाहते हो। हम तुम्हें वोट नहीं डालने वाले। तुम्हें जो करना हो करो। तब मुन्ना, क्यों गाँव वालों, क्या आप लोग मुन्ना की बातों में आकर वैसा ही करेंगे? अगर आप इसकी बात सुनेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आप मेरी बात मानिए, इसके अलावा आपके पास कोई चारा भी नहीं है। तब एक औरत, क्यों भाई, तुम कह रहे हो ना कि मुफ्त में सवारी मिलेगी, औरतों के लिए दारू के अड्डे खुलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन कामों से तुम्हारा फायदा होगा। हम तुम्हें वोट नहीं डालने वाले। इतना ही नहीं, जो अन्याय तुम कर रहे हो उस पर भी सवाल उठाएंगे। तब मुन्ना, अरे भाई, मेरे खिलाफ जाकर तुम लोग चैन की जिंदगी कैसे जीते हो, मैं भी तो देखूं, कहकर अपने आदमियों के साथ वहां से चला गया। उस दिन रात को मुन्ना अपने आदमियों के साथ मिलकर उस टापू को जोड़ने वाले पुल को तोड़ डाला। अगले दिन उस गांव में ताजा फल, सब्जी, दाल, चावल कुछ भी नहीं पहुंच पाया। ना ही गांव से कोई बाहर जा पाया। तब वे सब विजय के पास गए और जो कुछ हुआ सब बताया। एक औरत, बेटा, मुन्ना और उस आदमियों ने उस पुल को तोड़ डाला, इसीलिए माल और लोगों का आवागमन बंद हो गया है बेटा। सब बच्चे मारे भूखे रो रहे हैं बेटा। तब विजय मछुआरों से, भैया, हमारे पास मछलियां हैं ना? तब एक मछुआरा, विजय भैया, कल ही एक एमएलए ने मछलियां मांगी थी तो उन्हें दे दिया। उन मछलियों के पैसे भी अभी तक नहीं पहुंचे। मुझे शक है कि मुन्ना ने ही माल लेकर आने वाले ट्रकों को वहां रोक दिया होगा और किराने के दुकान के किरण को भी उसी ने खरीद लिया होगा। वो चाहता है कि किसी भी तरह कोई भी खाने की वस्तु हम तक ना पहुंचे। तब विजय, कोई बात नहीं भैया, अब से अगर हम मछली पकड़ना शुरू करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। सब मिलकर एक बहुत बड़ा मछली पकड़ते हैं और उसे पकाकर सब मिलकर खाते हैं। तब उनमें से एक, अगर ऐसा करना हो तो काटला मछली को पकड़ना होगा और काटला मछली समुद्र में 10 किलोमीटर दूर जाने पर ही मिलता है। तब विजय एक बहुत बड़े नाव में उस काटला मछली को ढूंढने निकला। उसे मछली दूर से दिखाई दी।
वो वहां गया और जाल फेंककर उस मछली को पकड़ा। फिर उस मछली को नाव में डाला, उस मछली को गांव ले आए और गांव वालों ने मिलकर उसे पकाया। उसमें बहुत सारा मसाला मिलाया और उसमें नारियल भी मिलाया। गांव वाले उस मछली को खाकर बहुत खुश हुए। सबने विजय की प्रशंसा की। सबको खुश देखकर विजय का हौसला बढ़ा। बाद में वो नाव में शहर पहुंचा और एक टीवी चैनल में एमएलए के जुल्मों के बारे में बताने लगा। गांव में एक नया पुल बना। पार्टी ने एमएलए को पार्टी से निकाल दिया।